नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ फाउंड अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली हमारी 3.2। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा चुके हैं और सेकंड अब देखेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा अनुपातों a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं और समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो देखिए भाइयों, आपको बताना है कौन सी शर्त है कौन सी नहीं है कंडीशन। तो देखो, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल तो पहला वाला पॉइंट है हमारा, लिखेंगे सबसे पहले हमारा 5x - 4y + 8 बराबर 0। तो हमारा 7x + 6y बराबर यानी -9 बराबर 0। समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया। अब देखना है यहाँ a1 का मान है हमारे पास, ये b1 का, ये c1 का, ये a2 b2 c2। तो a1 का मान है हमारे पास, a1 का मान है 5, b1 का मान है -4, c1 का मान है हमारे पास 8। अब a2 का मान है 7, b2 का मान है 6, c2 का मान है हमारे पास -9। चेक करना है कौन सी है कंडीशन। तो a1/a2 तो हमारा है 5/7, b1/b2 तो हमारा -4/6। 2 से कट कर दो, 2 से कट कर दो, तो हमारा माइनस के 2/में आएगा 3। अब c1/c2 तो हमारा 8/9। ये कंडीशन हमारी बराबर नहीं आई हुई है, तो अपन लिख सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अब लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं इसको भी, बराबर नहीं है c1/c2। जो होती है हमारी अतः यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, रेखा है। तो यही हमारा आंसर खत्म। अब सेकंड वाला पॉइंट देखेंगे भाइयों। सेकंड वाला पॉइंट है हमारा 9x + 3y + 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अब 18x + 6y + 24 बराबर हमारा 0 है। समीकरण 2। तो यहाँ a1 का मान है 9, b1 का मान 3, c1 का मान 12, a2 का मान है 18, b2 का मान है 6। तो देखिए भाई, c2 का मान है 24। अब a1/में a2 9/18, 9 1 9, 9 2 18, तो 1/2। b1/में b2 तो हमारा 3/6, 3 1 3, 3 2 6, तो 1/2। और c1/में c2 तो हमारा 12/24, तो 12 1 12, 12 2 24, तो हमारे सभी बराबर हैं। तो लिख सकती हैं a1/में a2 बराबर है b1/में b2 बराबर है c1/में c2, तो बराबर आ रहे हैं। तो हमारी क्या हो जाएगी कंडीशन, हो जाएगी संपाती। तो यह रेखा है, यानी यह संपाती रेखाएं हैं, रेखाएं हैं। तो जो हो गया हमारा सेकंड वाला पॉइंट। अब देखिए हमारा लास्ट इसका थर्ड वाला पॉइंट। तो देखिए भाइयों, इसका थर्ड वाला पॉइंट 6x - 3y + 10 बराबर 0। समीकरण 1। अब 2x - y + 9 बराबर 0। समीकरण सेकंड। तो देखिए भाइयों, यहाँ पर a1 का मान है 6, b1 का मान -3, c1 का मान 10, a2 का मान है 2, b2 का मान है -1, c2 का मान है 9। अब चेक करना है अनुपात में a1/में a2 तो हमारा 6/2। इसे कट करेंगे तो 3 बार, तो बराबर 3/1। अब b1/में b2 तो हमारा -3/1, माइनस से माइनस कट जाएगा 3/1। अब c1/में c2 तो हमारा 10/9। ये बराबर है पर लेकिन जीवाली नहीं है, तो आप समझेंगे a1/में a2 है बराबर b1/में b2 है, बराबर नहीं है c1/में c2।
तो ये कौन सी होती है मेरे भाइयों? समांतर। तो यह समांतर रेखा है। तो यही हमारा आंसर समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर यानी 2 कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 3। तो अनुपातों a1 बटे में a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत असंगत बताने हैं। अगर हमारी प्रच्छेदी या संपाती आती हैं तो हमारी क्या होती है? संगत होती हैं। अगर कोई भी हल नहीं या हमारे समांतर आती है तो वो हमारे होते हैं असंगत। तो देखेंगे, आप समझेंगे। सबसे पहले मेरे भाइयों इन सवालों को हल किस तरह हल करेंगे समझेंगे। हल सभी को देखिए। सबसे पहले हमारा पहला वाला पॉइंट है 3x + 2y = हमारा 5। फिर हमारा 2x - 3y = हमारा 7। अब देखिए a1 का मान आपको मालूम है, हमारे पास a1 का मान है 3, b1 का मान है 2, c1 का मान है 5, a2 का मान है 2, b2 का मान है -3, c2 का मान है 6। अब a1 बटे में a2 अनुपात के रूप में चेक करना है। तो 3 बटे में 2, b1 बटे में b2 तो 2 बटे में -3, c1 बटे में c2 तो हमारा 5 बटे में 7। क्या सभी बराबर है? नहीं है। तो हमारा होगा a1 बटे में a2 बराबर नहीं है, b1 बटे में b2 बराबर नहीं कर सकते हैं c1 और c2 को। तो हमारी कौन सी कंडीशन होती है? जो हमारी होती है अतः यह संगत है। क्या हो जाएगा? हमारा संगत है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन, अब देखो इसका पॉइंट देखेंगे आप। तो हमारा देखिए 2x - 3y = हमारा 8 समीकरण नंबर 1। फिर हमारा 4x - 6y = 9 समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ a1 का मान है 2, b1 का मान है 3, c1 का मान है 8। अब a2 का मान है 4, b2 का मान है 6, c2 का मान है 9। सभी के मान हमारे पास दे रहा है। चेक करने अनुपात के रूप में a1 बटे में a2 तो हमारा 2 बटे में 4 तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 तो 1 बटे में 2। अब b1 बटे में b2, b1 बटे में b2 तो माइनस के 3 बटे में माइनस के 6, माइनस से माइनस 3 × 3, 3 दूनी 6 तो 1 बटे में 2। अब c1 बटे में c2, c1 का मान है 8 बटे में हमारा 9। क्या a तो बराबर आ रहे हैं लेकिन पर j नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे हम a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2। तो ये हमारी होती है समांतर, यानी कि हमारी कोई भी हल नहीं तो इसको लिखा जाएगा असंगत। यह है असंगत। क्या है? हमारी शर्त होगी, हमारी कंडीशन असंगत। तो ये हो गया हमारा आंसर सेकंड का सवाल। अब इसका थर्ड वाला देखिए पॉइंट हमारा थर्ड वाला। तो हमारा 3 बटे में 2x + 5 बटे में 3y = 7। अब ये हमारा समीकरण नंबर इसको दे सकते हैं हमारा कौन सा? तो देखिए पहले क्रम से समीकरण बना लेते हैं। इसमें एलसीएम ले लो, हमारा 6 आ गया तो 9x + 10y = 7। इसके नीचे एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9x 10y = 7×42 समीकरण नंबर 1 बना दिया। अब 2 को भी ले लो, उतारा हमारा 2 हमारा कौन सा है देखेंगे, आप समझेंगे। 2 हमारा है तो 9x प्लस वो माइनस के 10y = 14 समीकरण नंबर 2 ले लिया। अब समझेंगे a1 का j, b1 का j, c1 का j, a2 b2 c2। a1 का मान है हमारे पास 9, b1 का मान है 10, c1 का मान है 42, a2 का मान है 9, b2 का मान है -10, c2 का मान है 14। अब अनुपात के रूप में चेक करना a1 बटे में a2 तो 9 बटे में 9, 9 में 9 का भाग दें 1 बटे में 1, 9 × 9, 9 × 9। अब b1 बटे में b2 तो हमारा 10 बटे में -10, 10 × 10, 10 × 10
तो -1/1। अब C1/C2 तो 42 बटे में हमारा 14, 14 × 42 तो हमारा 3/1 हो जाएगा। अब छः तो हमारे देखो बराबर है ही नहीं है, तो अपन लिख सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 बराबर नहीं है, लिख सकते हैं C1/C2। तो अब अपनी हो जाएगी कौन सी हमारी, यह संगत है। ये कंडीशन कौन सा जाएगी हमारी, संगत है। तो देखिए हमारा अगला पॉइंट आप देखेंगे 4 वाला और 5 वाला। तो देखिए भाइयों 4 वाला इसका पॉइंट है, तो हमारा 4 वाला है 5x - 3y इक्वल हमारा 11। अब -10x + 6y अपॉन बराबर 22, समीकरण नंबर 2। यह A1 का मान हो जाएगा 5, B1 का मान हो जाएगा -3, C1 का मान हो जाएगा 11, A2 का मान हो जाएगा -10, B2 का मान हो जाएगा हमारा 6, C2 का मान हो जाएगा -22। चेक करना है अनुपात के रूप में A1/A2 बराबर, तो 5/10, 5 × 5, 5 × 10 तो -1/2, B1/B2 तो -3/6, 3 × 3, 3 × 6 माइनस। अब C1/C2 तो हमारा 11/22 माइनस के 11 × 11, 11 दूनी 22 तो -1/2, सभी बराबर आ रही है कंडीशन। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारे संगत, अतः यह संगत है। अगला पॉइंट 5, 4/3x 2y = 8। इसको क्रम से बना लेते पहले समीकरण 3 एलसीएम, तो 4x + 6y = 8। इसके नीचे 1 मान लो, मल्टीप्लाई कर लो, 4x 6y = 24। 1 समीकरण 2x + 3y = 12, समीकरण सेकंड। यहाँ A1 का मान 4 है, B1 का मान 6 है, C1 का मान 24, A2 का मान 2 है, B2 का मान 3 है, C2 का मान 12। अब A1/A2 तो 4/2 कट करो 2 बार, तो B1/B2 6/3 तो इसे 2 बार। अब C1/C2 तो 24/12 तो 2 बार। अब देखिए हमारे सभी बराबर हैं, तो A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, जो होगी हमारी एक संपाति। कौन सी होगी हमारी संपाति, तो संपाति होगी तो आपको लिखना है यहाँ पे, अतः यह संगत है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हमारा 4 वाला। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, 4 को समझेंगे। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से युग्म संगत या असंगत, तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए संगत है तो हमारा ग्राफी विधि हल करना होगा, अगर असंगत होगा तो वहाँ पे हमारा समाप्त हो जाएगा। समझेंगे अपन, सबसे पहले चेक करना है अनुपात को। तो देखिए कौन सी कंडीशन है, तो A1 का मान है हमारे पास 1, B1 का मान है 1, C1 का मान है 5, A2 का मान है 2, B2 का मान है 2, C2 का मान है 10। तो चेक करिए A1/A2 तो 1/2, B1/B2 तो 1/2, C1/C2 5/10, 5 × 5, 5 × 10 तो 1/2, सभी बराबर आ रहे हैं। तो लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो जो हमारे सभी बराबर आ रहे हैं तो लिख देंगे अतः यह संगत है। अगर संगत है तो अपने क्या करना होगा, ग्राफी विधि से हल करना होगा। तो समीकरण 1 से लिया जाएगा, समीकरण 1 से लीजिए मेरे भाइयों। तो x + y = हमारा 5
y को बालन ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर 5 माइनस बाई, समीकरण नंबर क्या बन गया 3। अब यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे इस तरह। तो देखिए x का एक y का कॉलम बना लिया। तो अब देखिए 0 1 2। अब y का मान समीकरण 3 में रखना पड़ेगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखिए मेरे भाई, देखिए तो x बराबर 5 माइनस 0 तो 5 बचेगा। अब x बराबर 5 माइनस 1 तो 4 बचेगा। अब x बराबर 5 माइनस 2 तो 3 बचेगा। इसी प्रकार अगला समीकरण 2 से, तो देखिए 2x प्लस 2y इक्वल हमारा 10। 2 का डिवाइड कर सकते हैं यानी भाग दे सकते हैं। तो 2 का भाग देंगे तो हमारा आएगा x प्लस y बराबर 5। तो y को बाहर ले जाएंगे, x बराबर 5 यानी y माइनस के 5 माइनस के y, समीकरण बन जाएगा हमारा 4। कितना बन गया 4। तो अब देखिए ऐसे इसी तरह इसकी टेबल और बनाएंगे। तो हमारे देखो x y कॉलम बना लिए। तो 0 1 2 जी ले लो मान हमारे, खत्म करो। तो y का मान उसी में रखो, y का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, तो देखिए भाई 4 में रखोगे तो x बराबर हमारा 5 माइनस 0 तो 5 आएगा। अब ऐसे और भी रखो। तो देखिए x बराबर 5 माइनस 1 तो 4 बचेगा। अब x बराबर हमारा 5 माइनस 2 तो 3 बचेगा। अब इसका बनाना क्या है अपन को, एक ग्राफ। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ अपन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपनी हाईएस्ट अंक आ रहा है हमारा 5 तक, तो इसको बना सकते हैं। देखिए हमारे भाइयों इसमें देखिए माइनस वाली संख्या इसलिए नहीं ली हुई है क्योंकि इसमें माइनस वाली हमारी संख्याएं कोई दे के नहीं रखी हुई है, इसलिए। तो देखेंगे आप समझेंगे। सबसे पहले हमारे 0, तो हमारे कितने तक, यहाँ पे x होगा और जो हमारा होगा y। तो जो हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इनको भाइयों को ने क्या करना है, मिलाना है। तो आप समझेंगे किस तरह मिलाना होगा। देखिए सबसे पहले हमारा x का मान भी 5 और y का मान 0 है। तो 5 और 0 के सामने हमारा x का मान 5 है, y का मान 0 है। तो इस पर लिख दिया हमने 5,0। अब x का मान हमारे पास 4, y का मान 1। तो हमारा 4 और 5 के सामने देखिए भाइयों, तो 4 और 1 की हमारा x का मान 4 है, y का मान 1 है। इसके सामने हमारा हो गया, तो इसके सामने हो गया तो 4,1। अब 3,2 है। तो देखिए 3,2। अब x का भी मान हमारे 3 है, y का मान 2 है। तो 3 और 2 के सामने जाएंगे, बिंदु लगाएंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे हमारा बिंदु लग गया। अब ये बिंदुओं को मिलाएंगे 3,2। तो इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। इस तरह हमारा बन जाएगा ये ग्राफ। ओके भाई, आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। आज की वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, आज की क्लास। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें। थैंक यू।